आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के मैं स्वागत आप सभी का। आज बात पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा की करेंगे। बात ममता राज में दहशत के साए में जी रहे हिंदुओं की। बात मुर्शिदाबाद हिंसा की हो रही सियासत की। मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग धीरे धीरे बुझ रही है, लेकिन सियासी आग लगातार सुलग रही है। बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है, दंगाइयों को संरक्षण देने के आरोप मढ़ रही है, और इन सब के बीच ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने मुर्शिदाबाद की हिंसा पर ममता बनर्जी को घेरा है और दो टूक कहा कि लात के भूत जो है वो बात से मानते नहीं है। कहावत आपने सुनी होगी ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दंगाइयों पर सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा, ये उन्होंने इंडिकेशंस दे दिए। साथ ही कहा कि बंगाल हिंसा पर विपक्ष चुप्पी जो साधे खड़ा है उस पर कई सवाल भी हैं। ये सवाल जायज भी हैं, क्योंकि जब बंगाल जल रहा है तो राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी ने भी चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल ये कि हिंसा पर सियासी चुप्पी की वजह आखिर क्या है, और सवाल ये भी कि क्या दंगाइयों का इलाज सिर्फ योगी मॉडल ही है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि कैसे दंगाइयों ने शांत मुर्शिदाबाद को अशांत किया। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर 3 दिन तक दंगाइयों ने कैसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को जलाया, कैसे हिंदुओं को निशाना बनाया, कैसे टारगेट कर आग लगाई, कैसे हिंदुओं के इलाके में दहशत फैलाई। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स की नजर है। हिंसा की जांच की आंच तेज हो गई है, और इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि बंगाल हिंसा के पीछे बांग्लादेश का कनेक्शन है। जांच एजेंसियों को हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों के होने का शक है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंसा में शामिल थे। प्रशासन की लापरवाही से घुसपैठिए एक्टिव हुए। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया जिस जगह पे संतुलन बदल दिया और उसका साथ साथ जिहादी आइडियाज यहाँ आ गया। इस स्टेट का एक कैबिनेट मिनिस्टर खुलेआम बोल रहे हैं मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है इसमें जायज है। अरे हिंदू जो पलायन कर रहे हैं वो तो अपने जिला में ही है, अपने राज्य में ही है, तो बाहर नहीं गए हैं। तो जिस जगह में ऐसा स्थिति बन गया तो होता रहेगा, ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया, वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को शामिल किया, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और अब वही बंगाल को जला रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं। सवालों के कटघरे में ममता इसलिए भी है क्योंकि दंगाइयों को रोकने में वो नाकाम हो रही है। मुर्शिदाबाद के बाद भांगर में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर दंगाइयों ने हिंसा भड़काई, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लेकिन आरोप है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस बैठकर सिर्फ तमाशा देखती रही, जिस पर बीजेपी भड़क उठी, जिन्ना से ममता की तुलना करने लगी। ममता बनर्जी नए भारत की नई जिन्ना के रूप में उभरी, और ये नरसंहार 40 के दशक में मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह है, जिसमें चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को जलाया गया था, उनकी बेटियों को बलात्कार किया गया था, उनकी हत्याएं की गई थी। ये सब काम आज ममता बनर्जी के राज में हो रहा है, और ममता बनर्जी भारत की नई जिन्ना के रूप में काम कर रही है। बंगाल की हिंसा पर बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है, टीएमसी और ममता पर आरोपों के बाण चला रही है, लेकिन हिंसा पर ममता ने चुप्पी साध रखी है। बंगाल में आग लगी है, लेकिन सूबे की मुखिया खामोश हैं, और खामोश राहुल और प्रियंका भी हैं, जो संभल और मणिपुर को लेकर सवाल दागते थे, सरकार पर प्रहार करते थे, गंभीर आरोप लगाते थे। लेकिन जब बंगाल जल रहा है, सुलग रहा है, तब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, और ये चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि बंगाल की हिंसा पर आखिर राहुल और प्रियंका क्यों चुप हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक के कारण राहुल खामोश हैं? क्या सवाल उठाकर ममता बनर्जी को राहुल नाराज नहीं करना चाहते? इन सवालों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बंगाल हिंसा पर बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है।
पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि लात के भूत बात से नहीं मानते, लेकिन सवाल है कि क्या दंगा हिंसा रोकने के लिए ममता बनर्जी योगी मॉडल अपनाएंगी? क्या दंगाइयों पर बुलडोजर चलवाएंगी? क्या दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर लगवाएंगी? और सवाल ये भी कि क्या योगी मॉडल ही दंगाइयों का इलाज है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल की हिंसा पर इस वक्त देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। अलग अलग पार्टी के पॉलिटिकल लीडर मेरे साथ में जुड़ेंगे इस पर बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले दो खास मेहमान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी के तौर पर, और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी, पश्चिम बंगाल में वक्फ का इतना विरोध आखिर क्यों हो रहा है, और ये हिंसा जो थमने का नाम नहीं ले रही, इलाज इसका क्या है? केंद्र सरकार ने समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को विधिवत पूर्ण करने के बाद यह कानून बनाया है। यदि कोई भी राज्य सरकार ये कहती है कि वो केंद्र के कानून को नहीं मानेगी, तो आज बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के संविधान का खुलेआम अपमान है। क्योंकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत में 3 स्टेट की स्तर की सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और जिला। तीनों की शक्तियां निर्धारित हैं। कोई जिला पंचायत अपने राज्य की विधानसभा के कानून को मानने से मना नहीं कर सकती। उसी प्रकार कोई राज्य सरकार केंद्र के कानून को मानने से मना नहीं कर सकती। यदि कोई ये कहता है तो इसका मतलब वो संविधान का सीधे अपमान कर रहा है, और ऐसे लोगों के हाथ में रहने से संविधान खतरे में है। और इतना ही नहीं, आज तो झारखंड के एक मंत्री ये भी बोल दिए कि उनके लिए तो शरिया संविधान से ऊपर है। तो हमें तो जवाब चाहिए इंडी गठबंधन के लोगों से। आज बाबा साहब की जयंती के दिन अगर कोई ये कहता है कि उसकी नजर में शरिया बाबा साहब के संविधान से ऊपर है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि आज के दिन उनकी इतना बड़ा अपमान किया जा रहा है। हमें कांग्रेस से सीधा जवाब चाहिए, शरिया ऊपर है या संविधान ऊपर है? और जवाब नहीं, फिर कार्रवाई दिखनी चाहिए कि जिसने ये कहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ये लोग जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये संविधान को जेब में रखते हैं। और जरूरत पड़ने पे कट्टरपंथी ताकतों की जेब में रख देते हैं। मगर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी यानी कि आप टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस से भी सवाल कर रहे हैं। तो राशिद अल्वी जी से मैं पूछ लेती हूँ। राशिद अल्वी जी, इस वक्त पश्चिम बंगाल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और उस पर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। आपको क्या लग रहा है, बंगाल हिंसा के लिए कौन है जिम्मेदार? हिंसा को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जबरदस्ती बगैर अपोजिशन से कंसल्ट किए, बगैर मुस्लिम रिलीजियस लीडर से कंसल्ट किए वक्फ एक्ट ना बनाते तो मुर्शिदाबाद नहीं होता। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंसा घटी, मुर्शिदाबाद की सबसे ज्यादा तस्वीरें सामने आई, और अब नौबत ऐसी आ गई है सुधांशु जी कि वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। लोग 1947 की तस्वीरों से उनकी तुलना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का दुर्दांत तांडव दिखाई पड़ रहा है वो बहुत दुखद है। इसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि इसमें आज तृणमूल सरकार ममता बनर्जी जी विवश हो गई है, क्योंकि उन्होंने इन उपद्रवीय तत्वों को इतना सर चढ़ा रखा है, इस प्रकार के आतंक फैलाने वाले हिंसक तत्वों को इतना सर चढ़ा रखा है कि अब उन्होंने पश्चिम बंगाल की व्यवस्था को टेक ओवर कर लिया है। तो अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए इस सरकार का रहना अब पश्चिम बंगाल के शांति प्रिय लोगों के लिए और हिंदू समाज के लोगों के लिए एक अभिशाप के समान हो गया। हिंदुओं के लिए अभिशाप आपने बता दिया। राशिद अल्वी जी, बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है, कह रही है कि वक्फ तो बहाना है, वक्फ विरोध के बहाने बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे और कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पर? बिल्कुल गलत है। ये मसला हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि हर मसले को
वो हिंदू मुस्लिम का रंग दे देती है। जो कुछ हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहा है वो भारत सरकार के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। किसान 2 साल तक सड़कों पर बैठा रहा था, क्या वो हिंदुओं के खिलाफ था? भारत सरकार के खिलाफ था। वक्फ एक्ट से किसी हिंदू कम्युनिटी का कोई वास्ता ही नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम सवाल कहां से आ जाएगा? ये प्रोटेस्ट सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ है। आज जब बात होती है पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा की तो मणिपुर का याद दिला दिया जाता है। आज जब वक्फ कानून की बात हो रही है तो कृषि कानून याद दिला दिए जा रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, इन सब के बीच ही ममता सरकार से बार बार सवाल, और ममता बनर्जी कहती हैं कि 35% का क्या करूं? मुझे लगता है जब वो इस प्रकार की बात कहती हैं तो पिछले चुनाव में उनके रणनीतिकार भी बोले थे कि उनकी तो गिनती 30% से शुरू होती है। मेरा मानना है 30% जनसंख्या हो या 40% हो, आप किस प्रकार से उसे राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर सकते हैं, यह प्रयास होना चाहिए, ना कि राष्ट्र की धारा को ध्वस्त करने का प्रयास। इसलिए ममता बनर्जी जो कर रही हैं, इसका मतलब वो एक प्रकार से स्वीकार कर रही हैं कि वो अब इन शक्तियों के हाथ की खिलौना मात्र बन गई हैं और वो इनके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लाने में अक्षम हैं। आज इनफैक्ट हमने ये सर्वे भी चलाया था कि क्या कट्टरपंथियों को सपोर्ट ममता सरकार का मिल रहा है क्या? राशिद अल्वी जी, 3 हत्याएं हो गई, बंगाल लगातार जल रहा है, सुलग रहा है, हिंसा रुक नहीं रही, क्या ये पूरी तरह से ममता सरकार का फेल्योर नहीं है? किसी भी स्टेट के अंदर कोई काम अच्छा या बुरा होता है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती है। गुजरात के अंदर हजारों आदमी मारा गया था 2002 में, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या मोदी जी जिम्मेदारी लेंगे? अगर गुजरात कम्युनल राइट की जिम्मेदारी मोदी जी लेते हैं तो बंगाल की जिम्मेदारी ममता बनर्जी को ले लेनी चाहिए। यही होता है, टीएमसी भी यूं ही इधर उधर के मुद्दे करती है, या फिर कांग्रेस भी। आपसे मैंने पूछा तो आपने 2002 का जिक्र कर दिया, मैं टीएमसी से पूछती हूं तो वो मणिपुर का जिक्र करती है। बहरहाल आप दोनों ही जुड़े, सुधांशु त्रिवेदी जी और राशिद अल्वी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका टिब्रेवाल मेरे साथ में बीजेपी की प्रवक्ता है, रोहन मित्रा मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, मोहम्मद एहतेशाम उल हक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं टीएमसी सपोर्टर के तौर पर, डॉक्टर एस के दत्ता मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, शिखा मुखर्जी मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ी हुई हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले एहतेशाम उल हक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पश्चिम बंगाल बार बार सुलग रहा है, जल रहा है, ममता सरकार का ये फेल्योर नहीं है क्या? ममता पुलिस के हाथ से चीजें निकल नहीं गई हैं क्या? अभी तक तो मुर्शिदाबाद का जिक्र हो रहा था, अब साउथ 24 परगना से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रचना बंसल जी, सबसे पहले आप सभी को बंगाल की न्यू ईयर की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद और बधाई, इसलिए कि आज हमारा पश्चिम बंगाल का समझ लिए कि आज हमारा नया साल है। आज इस शुभ अवसर पर हम लोग इंडियन न्यूज के खास खबर में हम लोग डिबेट कर रहे हैं जो बंगाल से रिलेटेड है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ रचना जी कि बंगाल के लाइन और ऑर्डर बिल्कुल सही है। छिटपुट कुछ घटनाएं हुई थी 4-5 दिन पहले जो हुई थी, उसको अभी कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल में है। ये छिटपुट लग रही है आपको? इस घटना के पीछे आप हमारी सुन लीजिएगा, उसके बाद में बोलिएगा। जितना शांतिपूर्वक आप दोनों आदमी, मीम अफजल साहब उनसे बात कर रहे थे, कृपया आप हमें सुन लीजिए, उसके बाद में फिर आप बोलिए रचना जी। यहाँ बहुत ही कंट्रोल हो गया है। जो 2-3 दिन जो 4 दिन पहले जो हुआ था, इतनी बड़ी घटना, इसको समझिए हमारे पुलिस और जो भी सेना बल लग करके इसको कंट्रोल कर लिया गया है। और दूसरी बात है, इस उपद्रव के पीछे 5-7 दिन पहले बंगाल में जो रामनवमी की पूजा हुई थी, उसमें जो यहाँ के शुभेंदु अधिकारी अपोजिशन लीडर, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि 1 करोड़ हिंदू यहाँ हम लोग रामनवमी की यात्रा करेंगे। और उन्होंने 1 करोड़ लोगों को तो नहीं निकाल सके रास्ते में, अलबत्ता हम लोग, हमारे टीएमसी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता रास्तों में उतर करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने मिल करके हम लोग रामनवमी की पूजा बहुत ही शांति पूर्वक किया। लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा था रात 10 बजे देखिएगा क्या होगा। तो ये पूरा प्री प्लान। मुर्शिदाबाद में 5 से 6 ऐसे इलाके हैं जो लगातार जलते रहे, सुलगते रहे। आप रहिए मेरे साथ में शिखा मुखर्जी जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ी हुई हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बातों को लेकर प्रदर्शन होते हैं,
आवाज उठाई जाती है, अभी इन दिनों वक्फ का जिक्र है, लेकिन पश्चिम बंगाल ही बार बार क्यों जल उठता है? क्या कोई वाकई साजिश है इसके पीछे, जैसा कि टीएमसी कहकर अपना पल्ला छुड़ाती है, या फिर कोई और वजह? देखिए, आप किस विषय पर दो इश्यूज हैं यहाँ, और इनको जोड़ना गलत होगा। एक है पॉलिटिकल वायलेंस। पॉलिटिकल वायलेंस को ये जो मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसके साथ जोड़ना गलत होगा, क्योंकि एक का स्पेसिफिकली कम्युनल कलर है और दूसरा स्पेसिफिकली पॉलिटिकल कलर है, तो इसको जोड़ना गलत होगा। एक दूसरा है कि अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो ऐसा कोई बयान नहीं दिखा जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कहा ये स्पॉन्टेनियसली इरप्टेड वायलेंस है। सब कह रहे हैं ये इसने दंगा लगाया, तो दूसरा कह रहा है कि उसने दंगा लगाया, तो सब कह रहे हैं कि ये जो दंगा लगा है जिसमें 3 लोग मारे गए हैं और कई सौ लोग घर से निकल चुके हैं और शरणार्थी के हिसाब से बगल वाले जगह पे चले गए हैं, बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे कोई नहीं कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस है, सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। तो लगता है कि अगर ये कम्युनल वायलेंस किसी न कोई भी अगर इसको लगाया है, उसमें एक पॉलिटिकल मोटिव है, और ये पॉलिटिकल मोटिव जिसने भी लगाया हो तो दूसरी तरफ को पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो परिस्थिति बन रही है पश्चिम बंगाल में, वो अजीब, ये एक नया पॉलिटिकल अगर आप इतना कह रही हैं तो बता भी दीजिए किसकी तरफ से हो सकता है, किसको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा चीजें क्लियर हो। दोनों तरफ को। देखिए, पब्लिक अगर ये मानती है कि बीजेपी ने दंगा लगाया, तो फायदा हिंदू वोट पोलराइजेशन का होता है, या मुस्लिम वोट पोलराइजेशन का होता है। अगर वो तृणमूल की तरफ एक ही काइंड ऑफ सस्पिशन होता है, तो मुस्लिम वोट पोलराइजेशन है। यहाँ पे वोट पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में 4 तरफा पॉलिटिकल फाइट होती है इलेक्शन के टाइम में, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल और बीजेपी। तो इसलिए ये बहुत, यानी आप कह रही हैं पॉलिटिकल फायदा पाने के लिए पार्टियों की तरफ से लोगों को भड़काया गया, उकसाया गया, और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल कह रही है ये तो पॉलिटिकल रचना, पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है। मैं तो उसके हिसाब से इंटरप्रेट कर रही हूँ। मतलब किसी को तो फायदा हो रहा है, यानी कि ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। साजिश का हिस्सा कौन है ये जांच में मालूम होगा, लेकिन इन सबके बीच में ही बड़ी हैरानी मुझे होती है। रोहन मित्रा जी, एक तरफ तो टीएमसी है, एक तरफ बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस के बड़े चेहरे कहाँ हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों खामोश हैं, क्यों कुछ बोल नहीं रहे, और क्यों नहीं जा रहे हैं पश्चिम बंगाल? रचना जी, पहले तो सबसे पहले मेरा नया साल, बंगाली नया साल का सबको शुभकामनाएं। एक और चीज़ मैं ये डिबेट में स्टार्टिंग में ही बोलना चाहता हूँ, जो रशीद अल्वी साहब जो आपने मेरे पहले बोले हैं, मैं 2 चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूँ, और बंगाल और देश के जो जनता है उनको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि 19 मार्च को 2025 में बंगाल के जो लीडरशिप थे वो राहुल जी, खड़गे जी और वेणुगोपाल जी से मिले थे। उस मीटिंग से पहले भी आप ममता जी का कोई स्टेटमेंट आप देखेंगे, ममता जी ने क्लियरली बोला था कि वो इस इलेक्शन 2026 के इलेक्शन में तृणमूल अकेला लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी तृणमूल के साथ कोई अलायंस में बंगाल में है ही नहीं, और हमारे जो नेता आप जिसके नाम बोल रहे हैं, राहुल जी हो या खड़गे जी हो या वेणुगोपाल जी हो, और जो हम लोग के इंचार्ज है मीर साहब, वो उस मीटिंग से बाहर निकल के बहुत सही तरह से क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस और तृणमूल बंगाल में कहीं पे एक साथ नहीं है। तो ये बात आपके दर्शकों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सीनियर लीडर जो आज बोलने के लिए आपने टीवी में लाए थे, उनकी परमिशन नहीं है कि वो किसी चीज में बंगाल के बारे में, क्योंकि हम लोग के बंगाल के जो पॉलिटिक्स है वो इधर के बंगाल की लीडरशिप तैयार करेंगे, और वही उसमें ही हमारे दिल्ली के लीडरशिप का फुल बैकिंग है।
आ रहे हैं। जो रेखा जी ने कुछ बोला, मैं उनसे बहुत चीज में एकदम सहमत हूँ। एक चीज आप देखिएगा, जो बंगाल का जो पॉलिटिक्स है, ये जो पोलराइजेशन होता है, इसमें दो पार्टी के बहुत अच्छी तरह से दोनों को लाभ हो रहा है। कि अगर ये बाइनरी पॉलिटिक्स, आप दिल्ली में भी आपसे बोलना चाहते हो कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी होगा, बीजेपी वर्सेस टीएमसी होगा, हाँ। और जो सीपीएम हो या हम लोग जो कांग्रेस पार्टी है, आप उनको और उनके हमारे वोट शेयर को इस, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो बातें रोहन मित्रा जी ऐसी हैं कि कांग्रेस इसलिए चुप है, इसलिए चुप्पी साधे हुए है क्योंकि तुष्टीकरण करना है, कहीं मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए, इसीलिए आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। मैं आ रहा हूँ। देखिए, मुर्शिदाबाद में ही रहते हैं। मुर्शिदाबाद में 2004, 2009, आप 2014 आप देखिएगा, उधर पे एमपीज कौन थे? उधर पे एमपीज थे पूर्व हमारे जो प्रेसिडेंट साहब प्रणब मुखर्जी साहब थे, अधीर रंजन चौधरी थे। तो मुर्शिदाबाद ऐसा एक जगह था जहां पे कांग्रेस के हिंदू नेताओं एमपी बनते थे। उधर पे कभी हम लोग कांग्रेस जब उधर पे पावर में थे, हमारे जब एमपी के रिप्रेजेंटेशन थे, उधर पे कभी ऐसे दंगे के बाद नहीं होता था। जब से तृणमूल आए हैं, तृणमूल देखिए क्या किया 2024 में। एक बोहिरा गतो, जो डायलॉग तृणमूल सबसे पहले देता था कि बोहिरा गतो, वही यूसुफ पठान, वही शत्रुघ्न सिन्हा, वही कीर्ति आजाद को बंगाल में लेके आए, उनको एमपी का टिकट दिया और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को मदद देके आज बंगाल का ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें आज आप फिराद हकीम का स्टेटमेंट देखिए, इतने शर्म आना चाहिए एक इंसान को। वो बोल रहे कि माइग्रेशन जो हो रहा है बंगाल के अंदर हो रहा है। हाँ। क्यों ऐसा माइग्रेशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। बात तो ये है ना, आप तो यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, कि इसके पीछे टीएमसी जिम्मेदार है, या फिर टीएमसी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, या फिर इस पूरी घटना के पीछे टीएमसी जिम्मेदार। लेकिन बात ये है कि कांग्रेस के बड़े लीडर भी तो बोले खुलकर। हम लोग का बंगाल के प्रेसिडेंट, हम लोग के पास प्रेसिडेंट अधीर जी, शुभंकर सरकार, दीपा दास मुंशी, ये लोग आज बोल रहे हैं। तो आप लोग को अगर लगता है कि ये लोग, अधीर जी अभी भी सीडब्ल्यूसी है, दीपा दास मुंशी अभी भी सीडब्ल्यूसी है, आप रशीद अल्वी को लेके आएंगे तो वो मैटर नहीं करता है बंगाल में। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ खूब संक्षेप में, राहुल गांधी प्रियंका गांधी मैटर रखते हैं या नहीं, ये बताइए। ऑफ कोर्स राहुल गांधी बोलेंगे, राहुल बोलना चाहिए ना उन्हें, युवा चेहरा है, दोनों युवा नेता हैं, बड़ी उम्मीदें रहती हैं इनसे। काम तो करने दीजिए, हम लोग रास्ते पे है। हमारे नेता जब अगर अपना स्टेट में लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं बिफोर यू स्टॉप मी, कि आज एक रिपोर्ट निकला है कि जो बॉर्डर के बांग्लादेश से घुसपैठिया आके ये जो राइट्स हुआ है, इसमें इन लोग का साजिश है। हाँ। तो मैं बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, जो बीएसएफ, जो हम लोग का डिफेंस है, वो क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ दिन पहले देखे, मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस के साथ थाईलैंड में मीटिंग हुआ था। तो ये कब बंद होगा कि ये घुसपैठिया, अगर हमारे, हालांकि टीएमसी ने इसको लेकर भी अलग अलग बयान दिए हैं। टीएमसी कभी कहती है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आए, यहाँ बवाल करके वापस चले गए, कभी टीएमसी कहती है कि बिहार से लोगों को लाया गया और वो यहाँ दंगे कराकर वापस चले गए। ये आरोप है सिर्फ, ये आरोप है सिर्फ, इस पर जवाब भी ले लूंगी मैं, बीजेपी से इसका जवाब दूंगी, प्रियंका टिब्रेवाल जी बोलेंगे इस पर। लेकिन उससे पहले जो हिंदुओं पर अत्याचार पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। साध्वी रितंभरा ने इसको लेकर क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल की घटनाएं, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह का वहां विरोध हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं जगह जगह, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं हिंदू समाज से भी कहूंगी कि वो संगठित हो और जहां जहां हिंदू पीड़ित है उसके पक्ष में खड़ा हो, उसकी रक्षा में खड़ा हो। और सरकारों से भी कहूंगी कि कठोर कदम उठा के हिंदुओं की रक्षा की वो गारंटी दें। लेकिन मैं हिंदू समाज से भी आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जातियों से, पार्टियों से, प्रांत और भाषाओं की दूरियां और दीवारों को ध्वस्त करके एक हो जाइए। ये तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं जिनके बीच में आज मैं जो बैठी हूँ, लेकिन भारत में ही रहने वाले हिंदुओं को भी अपनी जगह से पलायन करके भागना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और दूसरा हो नहीं सकता।
साध्वी रितंबरा कह रही हैं कि बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे हालात यहाँ पर बन गए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अच्छा, अभी अभी जो बयान है वो सामने आया है अधीर रंजन चौधरी का, वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा दुखद क्या बात हो सकती है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पर पला बड़ा हूँ, हिंदू मुसलमान यहाँ पर सब मिलकर साथ में रहे हैं हमेशा, लेकिन न जाने आज यहाँ पर क्या हो गया है, कुछ अलग तरह के तत्व बाहर से कुछ आए हैं, अलग तरह के तत्व, और इस तरह की घटना घटी। इसका मतलब है कि मुर्शिदाबाद एक सांप्रदायिक जिला बन गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बचपन से उन्होंने माहौल देखा है, तब ये माहौल बिगड़ा हुआ था नहीं। यह अभी अभी ताजा बयान अधीर रंजन चौधरी का सामने आया है। प्रियंका टिब्रेवाल जी, आज ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर पब्लिक डोमेन में मांग ये उठने लगी कि पश्चिम बंगाल में भी क्या जरूरत है योगी मॉडल की, क्या वहां अराजक तत्वों को न सिर्फ पकड़ना जरूरी है बल्कि योगी मॉडल लागू करना भी जरूरी है। देखिए, बिल्कुल जो योगी जी का बयान है मैं उसको पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनकी भाषा में उन्होंने दंगाई शब्द का प्रयोग किया और कहा कि जो दंगाई होते हैं वो लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते और डंडे से उनको ठंडा किया जाना चाहिए। हर सरकार का यही रुख होना चाहिए। देखिए, मैं रोहन जी की बात भी सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह के टीएमसी के साथ कोई हमारा अलायंस नहीं है, ये नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है टीएमसी और कांग्रेस दोनों। पूरी दुनिया जानती है कि जब आप लोग हाथ पकड़ करके यहाँ ब्रिगेड में आकर के खड़े हुए थे तो आपकी नेता भी यहाँ आए। देखिए, उसके अलावा ये इस तरह से अब अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगी कि हर बात पर हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का बयान आता है, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ पर हिंदुओं का जो एक्सोडस हुआ है उसको लेकर के उनके एक भी शब्द नहीं आया, कोई भी उनका ना ट्वीट आया, ना किसी भी चीज में उन्होंने इस पर टिप्पणी की। अभी ये किसी रिपोर्ट को कोट कर रहे थे और कह रहे थे कि रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पता चला है। मैं जानना चाहूंगी उस रिपोर्ट का सोर्स क्या है। ANI बार-बार जो कह रहे हैं रिपोर्ट बांग्लादेश से आई, प्लीज टेल अस व्हाट इज द सोर्स ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट का सोर्स मैं आपको बताती हूँ। उस रिपोर्ट के आगे लिख रहे हैं कि जांच एजेंसी का कहना है कि इनिशियल जांच में ऐसा सामने आया। अब ये बताइए यहाँ पे जांच एजेंसी कौन सी है जो इसको जांच कर रही है? बंगाल पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस ही अभी इसकी जांच कर रही है। अभी तक तो इसमें कोई भी जांच जो है आगे उस तरह से पहुंची नहीं है। और ये वही पुलिस है जो विफल हो गई थी, ये वही पुलिस है जो पेट्रोल पंप में जाकर के अपनी जान बचाने के लिए चुप गई थी। तो ये सब कुछ जो है वो अगर अभी कहते हैं कि देखिए इस तरह से लोग बाहर से आ गए, तो ये किसकी विफलता है? पश्चिम बंगाल पुलिस की विफलता है। क्योंकि टीएमसी ने खुद कहा कि कुछ दिन पहले से कुछ बंगाली रोहिंग्या, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है मुर्शिदाबाद के छोटे छोटे लड़कों को भड़का रहे थे और 1-1.5 हफ्ता उन्होंने उनको खूब भड़काया, उनको उत्तेजित किया और तब जाकर के हुआ। जब आपको ये पता था कि भड़का रहे हैं, आपको ये पता था कि उत्तेजित कर रहे हैं, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? गांव में आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसके बाद ये कहते हैं सब बांग्लादेश से आए थे, बांग्लादेश भाग गए। फिर ये कहते हैं हमने 200 लोगों को अरेस्ट किया। तो आप समझिए सब चीज को ढकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये विफल हुए हैं। ये विफल हुए हैं। आग तृणमूल के जो नेता थे वहां के लोकल, उन लोगों ने लगा दी, मगर उस आग को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब मामला हाथ से बाहर हो गया तो इस तरह से जो है हिंदुओं का पलायन हुआ वहां से। और आज मेरे भाई रोहन कह रहे थे कि शुभ नववर्षों की मैं क्या कामना दूं आपको, क्योंकि आज शुभ नववर्ष बंगालियों के लिए जो है वो ऐसा हो गया है कि घर छोड़ करके 400 परिवार, यानी आप कह रही हैं कि साजिश रची भी गई और अब साजिश को ढकने की कोशिश भी हो रही है और सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कार्रवाइयां हैं। डॉक्टर एस के दत्ता, जो टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठी आए, दंगे करवाए और फिर वापस भेज दिया, या बंगाल से लोगों को लाया गया, दंगे करवाए और वापस भेज दिया, क्या इन आरोपों में जरा भी सच्चाई हो सकती है, क्या नजर आती है क्या? साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश बनता जा रहा है बंगाल, और जो भी दंगाई हैं, जो इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं, वो शौक से बांग्लादेश जा सकते हैं। देखिए, आप अगर बंगाल का इतिहास उठा के देखेंगे तो 1947 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, हिंदू पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में कितना था और मुस्लिम पॉपुलेशन कितना था? मुस्लिम पॉपुलेशन 7% थी, 7% बंटवारा के दौरान, और आज वो लगभग अनऑफिशियली 33% के आसपास हो चुका है। और 2011 के सेंसस के हिसाब से वो 27% है। तो इतना बढ़ोतरी कैसे हुआ है और इतना वृद्धि कैसे हुआ है, ये कहीं ना कहीं पे लगातार जो उस पार से जितने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स है, जितने सारे इलीगल माइग्रेंट्स है, वो लोग आके बस गए
मुर्शिदाबाद का ही आप अगर पॉपुलेशन का डेमोग्राफी को अगर आप देख लेंगे 1960 का तो उठा के देख लीजिएगा कितने प्रतिशत मुस्लिम थे मुर्शिदाबाद में और आज कितना है, जमीन आसमान का फर्क है। तो कहीं ना कहीं पे घुसपैठी तो एक मुद्दा है और सरेआम छूट दिया जाता है। हाल फिलहाल जितने सारे जांच एजेंसीज है, खास करके एनआईए और सीबीआई ने जो तफ्तीश किया है उसमें कई सारे ऐसे एजेंटों को पकड़े हैं जो और बांग्लादेशी अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं बंगाल के अलग अलग प्रांतों पे, जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, सारी चीजें है, सारा पहचान पत्र है। और जितने सारे एजेंट है इनमें से 2-4 ऐसे एजेंट मिले हैं जो जाली पासपोर्ट जारी कर रहे थे, नकली पासपोर्ट बना रहे थे और उनका कहीं ना कहीं पे संयोजित प्रायोजित वे में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वे में तृणमूल कांग्रेस के साथ साठगांठ है, क्योंकि वो लोग लोकल लेवल के लीडर थे तृणमूल कांग्रेस के। तो कहीं ना कहीं पे ये तो नेक्सस है। आप दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि टीएमसी बार बार कह रही है कि ये बांग्लादेश से लोग आके इस तरह का उपद्रव मचा के गए हैं। ये जो एरिया है मुर्शिदाबाद और मालदा का जो ये एरिया है यही वो 550 किलोमीटर है जहाँ पे फेंसिंग हुआ नहीं है और जो लगातार ममता दीदी लगातार मना कर रही है बीएसएफ को जमीन देने से। तो यहाँ ऐसा टेरेन है, वहां पे इतने सारे शाखा नदियां और उपशाखा नदियां है और जंगल है, खेत है, खलियान है, जहां से आप आराम से घुस सकते हो, आराम से निकल सकते हो। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन था कि रोहिंग्या एक्टिविस्ट आके छोटे छोटे 12, 13, 15 साल के बच्चों को भड़का रहे हैं, ये लोकल पुलिस अगर बंगाल पुलिस की अगर इनपुट अगर ये है और बंगाल पुलिस अगर ये कह रही है तो आप उस समय कदम क्यों नहीं उठाए? आपको उठाना चाहिए था ना, आपने उठाया क्यों नहीं? केवल ये बोल देने से कि बीएसएफ की जिम्मेदारी है, इससे नहीं होता है। ठीक है। बीएसएफ जहां पे अच्छा, आज जब पश्चिम बंगाल में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, टीएमसी बहुत से आरोप लगाकर इससे साइड होना चाहती है, किनारा करना चाहती है, लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि टीएमसी की सरकार है, टीएमसी की पुलिस है, तो पूछा जाएगा। ममता बनर्जी से तमाम सवाल हो रहे हैं। अच्छा, थोड़ी ही देर पहले प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के बड़े चेहरे भी रहे, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। रोहन मित्रा जी, मेरा आपसे ये सवाल है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर उन्होंने चूंकि एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं, एक पश्चिम बंगाल पर और एक बिहार पर भी। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर वो कह रहे हैं कि दोनों मिलकर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं और ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। अब ऐसे में हिंदू तय कर लें कि उन्हें क्या करना है, और कह रहे हैं देश भर में हिंदू तो खतरे में अब आ गए हैं। अनम्यूट कीजिए खुद को पहले, रोहन जी अनम्यूट कीजिए खुद को। रोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, अच्छा, जो प्रमोद कृष्णम ने कहा है एक बार सुन लेते हैं, फिर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलके बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। अब फैसला बिहार के हिंदुओं को लेना है कि वो बिहार को बंगाल और बांग्लादेश बनते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। रोहन मित्रा जी, अब आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। मैं पूछ रहा था, ये प्रमोद कृष्णन का अभी स्टेटस क्या है, मेरे को पता नहीं है। वो एक टाइम पे कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स थे 2019 के कांग्रेस के पूर्व नेता कहते हैं हम तो। और वो कह रहे हैं कि ये जो अभी सिचुएशन है इस पर गृह मंत्री भी संज्ञान लें और प्रधानमंत्री भी ध्यान दें। वही मैं प्रियंका जी का, मैं छोड़िए प्रमोद कृष्णन का क्या बोलेंगे, वो उनको अपना लाइमलाइट चाहिए। आपके टीवी पे बहुत लाइमलाइट मिल गया उनको 2 मिनट का। मैं प्रियंका जी को, जो उन्होंने मेरे को पूछा कौन सा एजेंसी का रिपोर्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रिपोर्ट है कि बाहर से आया है। और ये बीजेपी का पिच रहता है कि घुसपैठिया आ जाते हैं, घुसपैठिया आ जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि घुसपैठिया ऑलरेडी बंगाल में सेटल्ड है। रुक जाइए ना प्रियंका जी, मेरा बात करने दीजिए। आप बात करेंगे ना, मेरा बात करने दीजिए। घुसपैठिया आ रहे हैं ना, तो आपके नहीं जरूर आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। जो मेरे पहले जो दत्ता जी बोल रहे थे कि 2011 के सेंसस के बाद आप देखेंगे तो घुसपैठिया ज्यादा आए हैं। तो 2011
से अगर आप देखेंगे 2014 तक कांग्रेस के यूपीए के सरकार थे, 2014 से आज 11 साल हो गए हैं कि बीजेपी का सरकार है, टीएमसी का सरकार है बंगाल में। तो ये तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो गया ना कि दोनों चाहते हैं, टीएमसी चाहते हैं कि घुसपैठिया आए और बीजेपी चाहते हैं कि ये अपना डायलॉग, ये जो पिच है अपना वो रखे कि घुसपैठिया आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं बांग्लादेश से। यही तो इनका है, क्योंकि झारखंड में भी जब इलेक्शन होता है तब भी मोदी जी जाके, अमित शाह जाके बोलते हैं कि झारखंड में भी घुसपैठिया आ गया है बांग्लादेश से। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट देखिए ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है इसमें तृणमूल और बीजेपी को बहुत बहुत लाभ होता है। बट ये प्रॉब्लम बीजेपी ये जो है ना बंगाल में सिर्फ मुसलमान टारगेटेड नहीं हो रहा है, सब हिंदू भी टारगेटेड है, मुसलमान भी टारगेटेड है, क्रिश्चियन भी टारगेटेड है। आप देखिए 26,000 जाना पड़ा है, पलायन करने के लिए तो हिंदू मजबूर हो गए हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया है ना। नहीं तो आपने दिखाया ना अदित जी का स्टेटमेंट, मैंने तो उसके पहले ही आपको बोला था, अदित जी जो मुर्शिदाबाद बहरमपुर के रहने वाले हैं, उससे पहले ठीक है एहतेशामुल हक जी, उनसे भी एहतेशामुल हक जी, अगर यही तस्वीर किसी और राज्य से आई होती तो आप क्या सवाल नहीं उठाते? देखिए बोलता तब अपना बात रखेंगे उधर पे। एहतेशामुल हक जी, एहतेशामुल हक जी बोलेंगे, एहतेशामुल हक जी, क्योंकि सरकार टीएमसी की है, पुलिस आपके कंट्रोल में है, पुलिस इंस्ट्रक्शंस मानती होगी ममता बनर्जी क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती। और इससे पहले जब भी हम ये डिबेट कर रहे हैं ना, बहुत से लोग और पब्लिक डोमेन में भी ये बात हो रही है, कह रहे हैं कि विल पावर अगर दिखाई होती, इच्छा शक्ति दिखाई होती तो ममता इन सबको शांत कर सकती थी, वक्त से कंट्रोल हो सकती थी चीजें, जो कि हुई नहीं। क्या कट्टरपंथियों को शह दे रखी है ममता बनर्जी ने? देखिए रचना जी, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे पहले भी किया था, मैंने आपसे सवाल किया था कि ये बंगाल में जो दंगा ये 5 दिन पहले जो स्टार्ट हुआ है उसमें साफ लफ्जों में यहाँ जो विपक्ष के नेता हमारे शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा था रात 10 बजे के बाद देखिए बंगाल में क्या होता है। मैंने तो आपको कहा कि ये बनी बनाई एक स्क्रिप्ट है जिसको बीजेपी ने अंजाम दिया है, और जो मुर्शिदाबाद में ये जो आग लग रहा है ये सारा का सारा जिम्मेदार समझ लिए कि हाँ बीजेपी का नेता है। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा, आग लगाकर चला जाएगा, मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं और सरकार से कोई सवाल ना हो आपके अकॉर्डिंग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा चला जाएगा, हिंसा करेगा, हंगामा करेगा, घरों में आग लगा देगा, तोड़फोड़ कर देगा, लोगों को घर से भागने पर मजबूर कर देगा और सरकार से कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कहना ही है, आपके अकॉर्डिंग अगर इसके पीछे बीजेपी है तो आप क्या कर रहे हैं? रचना बंसल जी, सरकार बहुत सक्रिय है, लोगों से ममता बनर्जी ने अपील की है, कृपया आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, आप लोग किसी भी गुजब में किसी भी अफवाह में न ध्यान दें और आप लोग अपने अपने घरों में रहें और सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है अपने हिसाब से, नहीं कोई कानून अपने हाथ में बंगाल तो जल गया ना, जो डेंट पड़ता है वो ऐसे जाता नहीं, जो इमेज डेंट होती है वो ऐसे जाती नहीं, और जो दहशत लोगों में आ जाती है वो एकदम से आती नहीं। वो जो घर छोड़कर चले गए हैं वो कैसे अपने घर लौटेंगे? उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी का माहौल बनाना होगा ना। लेकिन बार बार पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब दो धर्मों का टकराव हो और लोग सड़कों पर इस हिंसा को देखें। आप रहिए मेरे साथ। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया है बड़ा बयान मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर। उन्होंने कहा ये बड़ा दुखद है, पहले मुर्शिदाबाद ऐसा था नहीं जैसा अब हो गया। वो कह रहे हैं मैं मुर्शिदाबाद में ही पला बढ़ा हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ में रहा करते थे और मैंने ऐसा ही माहौल देखा है जहाँ हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे शांति से सुकून से। लेकिन पहले अलग था मुर्शिदाबाद और अब अलग हो गया है मुर्शिदाबाद में। उन्होंने जिक्र किया कि मैं यहीं पर पला, यहीं पर बड़ा हुआ। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को लेकर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने क्या कहा एक बार सुनते हैं। इससे दुख और क्या हो सकता है, मैं यहाँ क्या खुद बासिंदा हूँ, यही यहाँ मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुई, यहाँ बड़ा हुई है, यहाँ राजनीति किए हैं, इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकता है। मुर्शिदाबाद ऐसे नहीं है, जिस तरीके की मुर्शिदाबाद के बारे में बाहर वर्णन किया जाते हैं, मुर्शिदाबाद वो नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान हम लोग एक साथ मिलकर बड़ा हुए हैं, ये कोई नहीं है, ये कोई बाहर से कोई अलग किस्म के तत्व आकर कोई घटना घटा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट कम्युनल डिस्ट्रिक्ट बन गए, ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी हो रहे हैं बाहर में। एक तरफ तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ऐसा मुर्शिदाबाद कभी था नहीं, मैं पला बढ़ा हूं, हिंदू मुसलमान सब साथ में रहते थे। लेकिन शिखा मुखर्जी जी, ये इमरान मसूद कहते हैं कि बस हम सत्ता में आए तो देखिएगा कुछ ही मिनटों या 1 घंटे के अंदर हम वक्फ कानून हटा देंगे, ये इत्मीनान रखिए। तो क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है? भड़काऊ बयान तो सभी दे रहे हैं,
कोई बोल रहा है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने वाली हैं, यहाँ जिन्ना है, और बहुत कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पे गणहत्या हो रहा है, यहाँ पे लोग जो घर छोड़ के चले गए हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन ये जो पलायन का जो कहानी है, ये पॉलिटिकल वायलेंस में जब लोग घर छोड़ के भागते हैं तब उनका चरित्र कोई पूछता नहीं है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। कहते हैं टीएमसी है या बीजेपी है, डीएम है या कांग्रेस है, जो भी हो। तो ये पलायन का जो एक नैरेटिव बना रहे हैं, जिसको वो जोड़ रहे हैं पार्टीशन 1947 के साथ। कोई प्रवक्ता बीजेपी के थे जिन्होंने कहा कि ये जो 3 लोग मारे गए हैं, वो ये इसका एक इंडिकेशन होता है कि ये डायरेक्ट एक्शन डे वाली बात आगे बनने वाली है। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन 4000 लोग एस्टिमेटेड मर चुके थे, 1 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके थे उस दिन, in a matter of 3 days। तो ये क्या इरेस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं लोग। डायरेक्ट एक्शन डे, पार्टीशन पॉलिटिक्स, ये क्या करें। अगर आपको अगर पोलराइज पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि कम्युनल पॉलिटिक्स करना है तो कीजिए, लेकिन ये जो इस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे का नाम इसके साथ जोड़ना इज एन इंसल्ट। अच्छा, एक बात और बताइएगा शिखा जी, एक बात और बताइएगा, क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है एक तो इसकी जांच हो, कैसे ये हिंसा हो गई, किसके जरिए हो गई, किसने भड़काया। साथ ही बीजेपी रहकर कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। तो क्या राष्ट्रपति शासन ही एक ऑप्शन है पश्चिम बंगाल को जलने से बचाने का? 1994 के बाद ये राष्ट्रपति शासन इतना आसान नहीं है। एक दूसरा है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन उन्होंने लागू किया है। और ये जो राष्ट्रपति शासन है उसका मतलब यही होता है कि किसी का भी कंट्रोल नहीं। तो ये इस तरह से इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। ये राष्ट्रपति शासन करने का ये मतलब है कि परिस्थिति पॉलिटिक्स के बाहर चली गई। ठीक है, यानी आप कह रही हैं कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन वो भी इतना इजी है नहीं। और मुझे जस्ट एक बार खत्म कर। ठीक बोलिए, बहुत कम वक्त है। एक है कि यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, जो बहस हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रही हैं, वो बिल्कुल पॉलिटिकल पर्पस के लिए हो रही है। वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल का ये मतलब है कि पॉलिटिक्स खत्म हो गया, अब वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि कोर्सिव स्टेट पावर इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो राजनीति में जो फाइट चल रहा था उसको आप राजनीति के बाहर क्यों ले जा रहे हैं? आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पॉलिटिक्स को संभाल पाए? इसका मतलब यही होता है। यानी आप कह रही हैं अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पार्टी के नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं। एसके दत्ता जी, आप रिएक्ट कीजिएगा। उससे पहले एक बड़ी खबर भी है, बड़ा अपडेट। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने दिया है बड़ा बयान। ये पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर ये वो कह रहे हैं ममता सरकार के संरक्षण में ये हिंसा हो रही है, ममता दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। सुनिए। उन्होंने सही कहा कि आखिर कानून का राज्य स्थापित करने का दायित्व या कानून व्यवस्था ये राज्य सरकार का होता है। राज्य को अपने राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व उनका होता है। और आज वक्फ के कानून पास होने के बाद जिस तरह से बंगाल जल रहा है, जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही है और मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन करके नदी कूद करके मालदा जा रहे हैं, घरों से खींच करके पिता पुत्र की हत्या की जा रही है, पुलिस मूक खड़ी हुई है। तो इससे साफ है कि ये ममता सरकार के संरक्षण में वहाँ हिंसा हो रहा है।
ये राज्य द्वारा प्रायोजित है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अपने ही राज्य में आग कौन लगाएगा, कानून व्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़वाएगा, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या फायदा हो सकता है। डॉक्टर एस.के. दत्ता, क्योंकि हमने इससे पहले हमने बात की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, मैं बुलडोजर एक्शन का समर्थन पूरी तरीके से नहीं करती, लेकिन यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा है इससे पहले की सरकारों में, ये आप जानते रहे हैं। वहां सिचुएशन क्या रही, और उसके बाद जब योगी सरकार आई और योगी की पुलिस ने वहां पर अपराधियों पर लगाम लगाई, फिर बुलडोजर एक्शन भी हमने देखा। मैंने कहा पूरी तरह सपोर्ट नहीं, लेकिन क्या योगी मॉडल को पश्चिम बंगाल में लागू करने की जरूरत है? क्योंकि जगदम्बिका पाल और बाकी तमाम लीडर ऐसा कह रहे हैं कि जो जरूरी कार्रवाई और एक्शन होने चाहिए, ममता बनर्जी उससे परहेज कर रही हैं एक खास वर्ग को खुश करने के लिए। रचना जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि 2-3 चीजों पे मुझे रिएक्ट करना है। जी, पहली बात यह है कि योगी मॉडल अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, चाहे वो योगी मॉडल कहिए या फिर सख्त प्रशासन वाला मॉडल कहिए, वो कौन अपनाएगा? अपनाने की इच्छा शक्ति अगर होगी तब तो अपनाया जाएगा। मैं बिल्कुल ये बात से सहमत हूँ कि जो लोग दंगा फसाद करते हैं, जो पेट्रोल बम फेंकते हैं, कारतूस इस्तेमाल करते हैं, गोली चलाते हैं, कत्लेआम करते हैं, तलवार से सर काट देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उनको क्या, उनके ऊपर क्या फूलों की वर्षा की जाए, ना उनको गोलियों से छलनी किया जाए? ऐसे लोगों का तो फूलों की वर्षा का अधिकार तो है नहीं। ये लोग जो पुलिस के वैन को जलाते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को जलाते हैं, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब पॉलिटिक्स खत्म नहीं होता है। पॉलिटिक्स का राष्ट्रपति शासन के साथ कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब रूल ऑफ लॉ कंप्लीटली खत्म हो जाए और गवर्नेंस चरमरा जाए। अगर पूरा प्रदेश में अगर लॉलेसनेस है और मिस गवर्नेंस अगर चरम सीमा पे है, और अगर गवर्नेंस नाम का चीज कुछ अगर नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन लगती है। कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने बार के ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के कितने बार के ऑब्जर्वेशन है बंगाल सरकार को लेके और बंगाल के चीजों को लेके? यही सुप्रीम कोर्ट है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जिन्होंने कहा था कि देयर इज कंप्लीट लॉलेसनेस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यही कलकत्ता हाई कोर्ट है जिन्होंने कहा था कि लॉ कानून नाम का चीज कुछ है नहीं बंगाल में, वो एकदम कंप्लीट लॉलेसनेस है। कलकत्ता हाई कोर्ट का ये भी टिप्पणी है कि बंगाल के पुलिस जो है वो टीएमसी के एक तरह से आपके मतलब कि एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का ये भी टिप्पणी था ममता बनर्जी के ऊपर कि मैडम आप पक्ष तुष्टिकरण का राजनीति मत कीजिएगा। जब मोहर्रम और दुर्गा पूजा का झांकी जब क्लैश कर रहा था, आप निष्पक्ष होके संविधान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन चलाइए। तो जब कानून के दिग्गज लोगों का भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन है और जिस हिसाब से ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से चीजें दिखाई दे रही है, 300-350 घर जल गया है, इसको अगर डायरेक्ट एक्शन के साथ अगर ना भी अगर इक्वेट करे, फिर भी ये क्या है? ये तो उतना ही घिनौना है ना। 250-300 नाकामी है जला देना, ये सीधे तौर पर नाकामी है। क्या वो जायज था क्या? बतौर पत्रकार भी और बतौर इंसान भी ये पूरी तरह से नाकामी है। एंड में छोटा सा रिएक्शन रोहित मित्रा मैं आपसे जानना चाहूंगी। अभी पिछले दिनों बिहार गए थे राहुल गांधी, युवाओं को जोड़ रहे थे साथ में, आज गुजरात पहुंचे हुए हैं अहमदाबाद में। पश्चिम बंगाल जाएंगे क्या अभी आने वाले दिनों में? रचना जी, मैं आपको वही स्टार्टिंग में मेरे शो जब स्टार्ट किए थे मैंने वही बोला कि 19 मार्च हम लोग का मीटिंग हुआ था 25 लोगों के साथ, राहुल जी, खड़गे जी और वेणुगोपाल जी, उनका मीटिंग हुआ था। हम लोग का मई महीने में आप देखिएगा राहुल जी खुद आएंगे। और ये जो हम लोग देखिए, हम लोग का पार्टी का फुटप्रिंट बंगाल में कम हो चुका है। 15 अप्रैल है आज, आप कह रहे हैं मई में जाएंगे? क्योंकि हम लोग का देखिए, हम लोग का स्टेट यूनिट का कुछ काज बाकी है, हम लोग का नया कमेटी भी निकलेंगे, तो सब कुछ का एक सिस्टम होता है। हम लोग का नेशनल पार्टी में एक सिस्टम होता है। जब अब तो अमित शाह जी भी आने वाले थे बट वो नहीं आए ना 29 तारीख को, तो सब पार्टी में एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग जो कांग्रेस वाले हैं, आप कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, पार्टी की नीतियां हैं, प्रोग्राम है, हम लोग देखिए पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में कांग्रेस को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग नहीं बोलेंगे कि हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो,
ये जो बाइनरी जो पॉलिटिक्स धर्म के नाम पे हो रहा है, इसमें बंगाल का बहुत कहीं नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर कहीं नहीं होना चाहिए, और युवाओं को इसके लिए खास तौर पर आवाज उठानी चाहिए। मुर्शिदाबाद में जो लोग हिंसा में पीड़ित रहे, जो जख्मी हुए, उनसे मिलने के लिए भी थोड़ी देर पहले अधीर रंजन चौधरी पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं राज्य सरकार भी चुप है, पुलिस भी चुप है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल जल रहा है, सुलग रहा है, और ममता बनर्जी पर